हेलो बेटा, हमने लास्ट क्लास में सम इफ और इफ्स करा था। आज हम उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो एक मैं डेटा बना रहा हूँ, डेटा बनाते हैं। ठीक है, आओ जी, एक डेटा बनाते हैं सब। थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा। पहले वो डेटा बना लो सब, एक बार ना डेटा बना लेते हैं। नेम, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। राइस, वीट, एक बार डेटा बना लो सारे। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा करना क्या है, फिर करना सब। ठीक है जी, बना लो, एक बार बना लो, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन आपको। बन गया सब? बना लो, बना लो, सब लिखना है, पूरा लिखना है। क्वेश्चन टू थोड़ा सा हार्ड है, क्वेश्चन वन बहुत इजी है। पहले आप बना लो, फिर मैं समझाता हूँ करना क्या है। ये वाला क्वेश्चन साहब बड़ी कंपनी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, मेरा एक फ्रेंड है सीए, उससे पूछा था, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक, कर पाओगे? सम इफ्स का क्वेश्चन है, कर पाओगे आराम से? बन गया साहब, बन गया। हाँ, एक बार सामने देखो चाहिए, एक बार लिख लेना, उसके बाद बना लेना। पहले सामने देखो, सारे समझ लो, पहले क्वेश्चन समझो साहब एक बार। हमने कुछ सेल करी है, राइस वीट, राइस वीट,
राइस को हमने डॉलर में बेचा है, व्हीट को हमने डॉलर में बेचा, ये डॉलर अमाउंट है, ये यूरो के अमाउंट है, ये पाउंड अमाउंट है सब, अलग अलग करेंसी है ये, डॉलर यूरो पाउंड, ठीक है जी। हमारे पास उसके एक्सचेंज रेट है कि एक डॉलर के बदले 80 रुपए, एक यूरो के बदले 25 रुपए और एक पाउंड के बदले 15 रुपए। पहला क्वेश्चन इजी है, आपको डॉलर्स का टोटल निकालना है कि हमारे पास कितने डॉलर आए हैं, हमारे पास टोटल डॉलर कितने आए हैं उसका आपको टोटल निकालना है, ठीक है। ये इजी है, डॉलर का, यूरो का टोटल, फिर उसके बाद पाउंड का टोटल, ये बहुत इजी है। अब उसके बाद आती है इसकी बारी, आपको राइस का टोटल निकालना है, लेकिन अमाउंट इन रुपी में निकालना है। यहाँ पे राइस डॉलर में है, राइस यूरो में है, राइस पाउंड में है, तो सीधा सम नहीं आना चाहिए इसका, अपनी करेंसी के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाए तब रुपीस बन जाएगा। जब रुपीस में बनेगा उसके बाद आपका यहाँ पे सम आना चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पर सम आना चाहिए। व्हाट माय पॉइंट? चलिए स्टार्ट करें, एक बार करें सब, ट्राई करें क्वेश्चन को, फटाफट से ट्राई करें। राइस का अमाउंट रुपीस में चाहिए, डॉलर का अमाउंट कन्वर्ट होना चाहिए, यूरो का अमाउंट कन्वर्ट होना चाहिए, पाउंड का अमाउंट कन्वर्ट होना चाहिए। जब तीनों का सम हो जाएगा फिर आंसर आना चाहिए, कन्वर्ट होके आंसर आना चाहिए। अगर आप बेटा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन को लगाओ फिर वीडियो को ऑन करो, ठीक है। पहले पॉज कर लो बेटा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबका हो गया होगा, अपना क्वेश्चन चेक कर लेना कि सबका आंसर सेम आया होगा साहब। आपने लगाया होगा सम इफ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने लगाया होगा सम इफ, उसके बाद रेंज आपने सेलेक्ट करी होगी, जिस रेंज, वो रेंज जिसमें हमें ढूंढना होता है, सर्च करना होता है, उसे रेंज बोलते हैं। कॉमा क्राइटेरिया मींस कंडीशन, जिसको हमें ढूंढना है वो हमारा कंडीशन हो गया। कॉमा सम रेंज, जिसका हमें सम कराना है वो हमारी सम रेंज हो गई। ये आपका आंसर आया होगा। आपने डॉलर लगाया होगा, इसको नीचे लगाने के लिए, कंट्रोल डी मारने के लिए आपने डॉलर लगाया होगा। डॉलर मैंने बताया था कि डॉलर हम क्यों लगाते हैं, रेंज को फिक्स करने के लिए हम डॉलर यूज करते हैं। रेंज, सी वाली रेंज और डी वाली, ये वाली रेंज, ये दोनों रेंज फिक्स होनी चाहिए हमारी, ये नीचे शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे डॉलर लगाया होगा, नहीं लगाया तो साहब उससे F2 करके उस पर डॉलर लगाओ। क्राइटेरिया पे मत लगाना क्योंकि डॉलर से यूरो, यूरो से पाउंड होगा, बट रेंज पे डॉलर लगाओ। डॉलर लगाने के लिए सेलेक्ट करा F4, रेंज को फिक्स करने के लिए F4, रेंज को फ्रीज जरूर करनी है आपको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 3000, 7000 और 11000। लेट्स चेक आपका क्या आंसर है। फर्स्ट का सही है, हाँ। स्टार मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार लगाना, सा मल्टीप्लाई करने के स्टार, हाँ 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 हाँ, नहीं जीरो क्यों आएगा? लगाओ साहब एक बार। मैं आपको एक बार इसका हिंट दे रहा हूं, एक बार हिंट समझ लो साहब। इसमें आपको 3 समिफ लगेंगे, समिफ्स 3, एक नहीं लगेगा, 3 समिफ्स लगेंगे साहब। पहला आप लगाओगे राइस का डॉलर के साथ, जो आंसर आएगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर स्टार, दिख नहीं रहा अब, ठीक है, अब दिख रहा भाई। जो राइस का पहले आप लगाओगे सम इफ्स लगाना राइस का और डॉलर के साथ, ये दोनों क्राइटेरिया हो गए, आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, राइस डॉलर और 1000 आ जाएगा इसका आंसर। जब आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 80, उसके बाद दोबारा लगाना प्लस करके, उसी में प्लस कर देना राइस का यूरो के साथ, फिर आपका आंसर ये वाला आ जाएगा 3000, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना 25 से, फिर प्लस करना, फिर एक और सम इफ्स करना,
फिर दोबारा राइस का पाउंड के साथ, फिर आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 5000। उसको मल्टीप्लाई कर देना 15 के साथ, जब तीनों मल्टीप्लाई होकर प्लस होकर आपका आंसर आ जाएगा। एक लगा के दिखाऊं क्या? सब एक लगा रहा हूं, बाकी आप लगाना, मैं एक ही लगा रहा हूं। एक लग जाएगा तो बाकी भी लगी जाएगा सब। सुनो, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। आपने लिखा इक्वल्स टू सम इफ्स, दो दो कंडीशन है ना हमारे पास, राइज और डॉलर, इसलिए सम इफ्स लगा रहे हैं। पहले बोल रहा है सम रेंज, तुम्हारी सम रेंज आ गई ये वाली। फिर रेंज वन, ये वाली नाम वाली रेंज वन हो गई, कॉमा, इसमें क्या मिलेगा? राइज मिलेगा, कॉमा। फिर रेंज टू, करेंसी वाली रेंज टू, कॉमा, इसमें क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा, 1000 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितना? 80, ये कन्वर्ट हो गया आपका रुपीज में। अब इसी के बाद प्लस एक और सम इफ्स, फिर प्लस, फिर एक और सम इफ्स। सब एक बार दोबारा समझ लो जी। आपने लगाया इक्वल्स टू सम इफ्स, सम रेंज, सम रेंज वो होती है जिसका हमें सम करना होता है, अमाउंट का हमें सम करना है, कॉमा। उसके बाद रेंज वन, रेंज वन होगी हमारी नाम वाली, जिसमें ढूंढना है उसे रेंज बोलते हैं, इसमें हमें सर्च करना है, कॉमा। इसमें हमें मिलेगा क्या? राइज मिलेगा, तो राइज को हम सर्च करेंगे, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, कॉमा। फिर बोल रहा है रेंज टू, दूसरी रेंज बताओ, ये करेंसी वाली हमारी दूसरी रेंज है, सेकंड रेंज है, कॉमा। इस करेंसी में मिलेगा क्या? डॉलर मिलेगा, हमने डॉलर को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो राइज का डॉलर के साथ में 1000 मिला, जोड़ा मैच हो गया हमारा, 1000 मिला। अगर कोई और भी होता तो वो भी ऐड हो जाता। अब 1000 आ गई, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसकी एक्सचेंज रेट के साथ, 80 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, स्टार लगाया, रेफरेंस दी और एंटर। 1000 मल्टीप्लाई 80, 80,000, ये हमारा कन्वर्ट हो गया साहब। हमने निकाला है राइस का डॉलर के साथ। अब आपको एक और निकालना है राइस का यूरो के साथ, फिर राइस का पाउंड के साथ, ठीक। राइस का पाउंड के साथ, बाकी सारा सेम है, ये रेंज भी सेम है, ये करेंसी वाली भी सेम है, ये वाला अमाउंट भी सेम है, ये राइस भी सेम है। सिर्फ क्या बदला है? डॉलर की जगह यूरो और 80 की जगह 25। तो मैंने यहाँ पे F3 की जगह F4 कर दिया, G3 की जगह G4 कर दिया। बाकी क्वेश्चन तो सेम ही था। G5, G5, ये आपका आंसर आ गया 2,30,000, ये आपका आंसर आया। मैं इसको वेरीफाई करवा दूंगा, आप इसको लगाओ, मैं इसको वेरीफाई भी करवा दूंगा। 1000 इंटू 80 प्लस 3000 इंटू 25 प्लस 5000 इंटू 15, 2,30,000, ये आपने वेरीफाई भी कर लिया कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है जी, लो जी लगाओ साहब एक बार, चलो अब देख के लगा लो, अब क्या फायदा। एक क्वेश्चन और दूंगा, कोशिश करो अभी भी खुद से लगाओ, तो खुद से ट्राई करो, समझ के लगाओगे तो आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। राइस का डॉलर के साथ, राइस का यूरो के साथ, राइस का पाउंड के साथ,
मैं रेफरेंस फ्रीज कर देता हूँ। मैंने डॉलर लगा दिए ताकि रेफरेंस फ्रीज हो गई। जब मैं इसे कंट्रोल डी करूंगा तो वीट का भी आंसर आपका आ जाएगा 3.5 लाख रुपए। अगर आप रेफरेंस फ्रीज नहीं करोगे और सीधा कंट्रोल डी कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा सर। तो रेफरेंस को फ्रीज करके नीचे आना। किसको फ्रीज नहीं करना? सिर्फ राइस को फ्रीज मत करना, क्योंकि राइस की जगह वीट बनेगा, तो इसको फ्रीज मत करना। देखो मैंने B12 को खाली छोड़ दिया, क्यों? वो तो राइस की जगह वीट बनेगा, वो तो नीचे आएगा, वो तो शिफ्ट से शिफ्ट होना है। अगर आप उसको भी फ्रीज कर दोगे तो आंसर फिर राइस का ही निकलेगा बार बार। पहला वाला हुआ बेटा? अर्चना जी आपका हुआ? एक बार दोबारा समझाऊं? करे बा ट्राई करेगा, कोई नहीं, करवाता हूँ। मैं आपको एक बार नाम, इसको नाम देके भी करवाता हूँ, आपको समझने में आसान हो जाएगा। डेटा को नाम देकर करवाता हूँ। इस वाले डेटा को नाम दे दो अमाउंट, इस वाली रेंज को नाम दे दो करेंसी, और इसको दे दो नेम। ठीक, हमने लिया सम इफ्स, सबसे पहले अमाउंट, उसके बाद हमारा आता है नेम। नेम के अंदर हम सिलेक्ट कर रहे हैं राइस को, फिर उसके बाद रेंज 2 के अंदर आ गया हमारा करेंसी, उसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको डॉलर को, मल्टीप्लाई बाय 80। इसको समझना आपको आसान है। जब आप नाम देते हो तो उसको इजीली होता है समझना कि आपने पहले क्या सिलेक्ट करा है। हमने G3 को फिक्स कर दिया, F3 को फिक्स कर दिया डॉलर लगाकर। B11 को फिक्स नहीं कर रहे साहब, B11 को फिक्स नहीं कर रहे, इसको फिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि राइस की जगह हमको वीट भी चाहिए, राइस की जगह हमको वीट चाहिए, तो हम इसको फ्रीज नहीं कर रहे। हाँ लगा? राहुल, रोहित, लोकेश, गौरव। हाँ जी, लगा या नहीं लगा? रोहित, गौरव, आपका लग गया? वासु का हो गया? हाँ पूरा तो लगा उसको। एक नहीं, गलत करा तूने। इसको हटा पहले, पिंक वाली रेंज को हटा पहले। रेंज के बाद क्राइटेरिया तो लिया ही नहीं, बस बस बस। राइस को सिलेक्ट कर, पर तो सही से क्या लिखा हुआ है? क्राइटेरिया लिखा हुआ है। राइस को सिलेक्ट कर, हाँ कॉमा लगा। अब देख क्या लिखा हुआ है, रेंज 2। अब जाके करेंसी वाली रेंज को सिलेक्ट कर बेटा, जा पूरी रेंज सिलेक्ट कर ले करेंसी वाली, हाँ कर ले, कॉमा। अब कॉमा लगा के डॉलर को सिलेक्ट कर, कॉमा लगा के डॉलर को सिलेक्ट कर। डॉलर ऊपर 80 के बगल में,
80 के बगल में उसको सिलेक्ट कर। हाँ बेटा, जा ऊपर जा। हाँ एंटर मार दे, 1000 आ गया, ऊपर जा, F2 कर। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार लगा, जाके 80 पे आके क्लिक कर दे, 80 पे आके क्लिक कर दे, 80 पे ले जा, राइट में, राइट में, राइट में, F2 दबा, अब जा, जा ऊपर जा, ऊपर जा, मार एंटर, 80 हो गया, ऊपर जा, लगा, दोबारा लगा, देख 2 और लगा बेटा। क्या कह रहे हो? हाँ जी, आपका वो रोहित गौरव। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 80, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार लगा बेटा, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार लगा दो। हाँ, अब नहीं, ये देखना, ये समझ, आपका आंसर इतना आया है, इतना आंसर आया है, आया है, स्टार और इससे मल्टीप्लाई कर दे, F2 जाना, सेल F2 दबा, सेल के अंदर आ जा, ब्रैकेट के राइट में आके स्टार लगा के मल्टीप्लाई कर दे बेटा 80 से। हाँ राजवीर, दोबारा समिप्स लगा बेटा, हाँ लगा ना। अब राइस का पाउंड के साथ लगा, राइस का यूरो के साथ लगा। अर्चना जी पूछो, इक्वल टू नहीं लगाना बेटा, नहीं अर्चना, ऊपर जा बेटा, 80 पे जा, F2 दबा, 80,000 पे आ जा, 80,000 पे आ जा, F2 दबा, प्लस कर, दोबारा सम इफ्स लगा, हाँ नहीं इक्वल टू नहीं बेटा, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू फॉर्मूला में एक ही बार लगता है, सम इफ्स लगा। हाँ दोबारा से कोई सेम काम, फिर से अमाउंट, फिर से रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर रेंज, फिर क्राइटेरिया, बट अमाउंट को सिलेक्ट कर, वहीं पर अर्चना, राइट में आ, राइट में आ, राइट में आ, राइट में, राइट में, राइट में बेटा, ये लेफ्ट होता है। हाँ F2 दबा, अब जा, कभी भी अंदर कर्सर घूमे तो F2 दबा दिया बाहर निकालने के लिए, राइट। भाई रोहित लगा, गौरव दोबारा लगा, भाई लगा, उसको मुझे फोटो भेज, कहाँ दिक्कत आ रही है, फोटो भेज उसकी। हाँ दोनों का हुआ, ऊपर जा, ऊपर जा, एक मिनट रुक, फिर इसमें फॉर्मूला बार पे नहीं दिख रहा, चल F2 दबा। हाँ सबसे पहले क्या कर, हमें किसको फ्रीज नहीं करना, इसको नहीं करना बस, बाकी सबको फ्रीज करना है। इसका नाम क्या है, C13, C13 को छोड़ के बाकी सब फ्रीज करना है। हाँ भाई, F4, F4, हाँ सबको कर दे, ऐसे सबको कर दे सेलेक्ट करके, हाँ हाँ सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम, बस अब इसकी जगह ये ले लियो, सेम फॉर्मूला लगेगा। ब्राइट क्लोज करो बेटा, यहाँ गलत लगा है ना, उसके बाद रेंज आएगी, देखना हरी वाली रेंज, कॉमा, पढ़ा कर देख क्या लिखा हुआ है, क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया सेलेक्ट कर, कॉमा, राइस तो मैंने निकाल लिया। अरे राइस कहीं निकलेगा, अभी राइस का डॉलर निकाला है, फिर राइस का पाउंड, राइस का यूरो, मतलब राइस के साथ ही निकलेगा, कॉमा। अब क्या है, अब बोला रेंज 2, डॉलर की इसकी करेंसी की बारी, कॉमा, करेंसी में क्या मिलेगा, यूरो, क्लोज कर ब्रैकेट, शिफ्ट क्या क्लोज कर, मल्टीप्लाई, स्टार लगा, 25 25 से मल्टीप्लाई कर, हाँ प्लस, फिर से प्लस, फिर अगला समिप्स, क्या लगाया है,
समझ है ना, वो क्या कह रहा है, रेंज 2 कह रहा है, तो रेंज 2 रेंज लेनी है, रेंज रेंज मतलब पूरी रेंज, ये वाली रेंज, कॉमा लगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्राइटेरिया 2, ये रहा क्राइटेरिया, एंटर मार, ऊपर जा, रुक जा, तूने कुछ गड़बड़ करी है, स्पेस दिया है क्या कहीं पर, कहीं पर स्पेस दिया है क्या लाला जी, मेरा स्पेस, स्पेस दोगे तो नहीं आएगा। मल्टीप्लाई बाई 80, मल्टी, हाँ एंटर मार, जल्द ऊपर जा, अगला सम इफ्स लगा, फटाफट से लगा, हाँ प्लस लगा, 3 सम इफ्स लगेंगे, 3 बार सम इफ्स है, पहले राइस का डॉलर, फिर राइस का यूरो, फिर राइस का पाउंड के साथ, 1,60,000। मल्टीप्लाई नहीं करा लास्ट वाला, मल्टीप्लाई 15, एंटर मार बेटा, अब सही है, करेक्ट है। F2 दबा दो, F2 दबा दो, हो गया फिक्स, बाहर आ जाओ, एंटर, 2 1 55, 1 मिनट, गलत हमारा, राइस B13, F4 G4, F4 और G4, ठीक है, उसके बाद F5 G5 G6 80, माउंट लिया, राइस लिया, B13 लिया, फिर करेंसी में F4 लिया, ठीक है, माउंट लिया, राइस का B13, करेंसी में F5 लिया, ठीक है, फिर माउंट लिया, राइस लिया, B13 लिया, करेंसी में, यूरो का कितना है, यूरो का 25 है, पाउंड का 15 है, उसका 80 है, कहीं स्पेस दिया है इसलिए नहीं है। दो लाख 30,000, अब आया, हाँ अब ठीक है, स्पेस दे रखा था, चल सब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जिसका ये हो गया बढ़िया है, जिसका नहीं हुआ वो ट्राई करे, पहले पूरा निकाले, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करना। मैं इसकी फोटो आपको ग्रुप में भेज दूंगा। करेक्ट है साहब, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। और सब एक क्वेश्चन बनाते हैं, फटाफट से बनाएंगे सब एक क्वेश्चन। घुमंता जी आपका हुआ, निकाल भाई, तभी आगे बढ़ियो।
बना सब बना। ये अलग टेबल है, साइड में जो बना रहा हूँ ये नेक्स्ट टेबल है। चाहो तो आप इसको नेक्स्ट दूसरी शीट बना लेना। अरे यार, क्या चीज? सेल मर्ज करना है, सिलेक्ट करके यहां से मर्ज सेंटर, होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर, सेल मर्ज करने के लिए। जो एक ही सेल में वो जो अपर एंड बॉटम हो गया उधर, ये जो ऊपर नीचे कर रहा है इसको, टोटल अमाउंट के ऊपर नीचे आ इसको बोलते हैं टेक्स्ट व्रैप करना, ये वाला टेक्स्ट व्रैप। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी। करना क्या है सुनो साहब, आपको यहां पर इधर फॉर्मूला लगाना है, यहां पे फॉर्मूला लगाना है कि अगस्त 2023 में हमारी टोटल कलेक्शन कितनी हुई है। यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है कि अगस्त 2023 में हमारी टोटल कलेक्शन कितनी हुई है। ये डेली की सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है, डेली सेल रिपोर्ट है कि अगस्त में पेमेंट आई है, अगस्त में पेमेंट आई है, अगस्त में पेमेंट आई है।
तो अगस्त सन 2023 में हमारे पास कितना रेवेन्यू आया है उसका टोटल यहां आना चाहिए। अगर हम यहां से हटाकर सितंबर कर दे तो सितंबर का आंसर देना शुरू कर दे, लग जाएगा। और यहां पर इस वाले सेल में यहां आपको लगानी है टोटल कलेक्शन जितना भी रेवेन्यू आया है। नॉर्मल सम लग जाएगा, नॉर्मल सम लगा देना, यहां पे सम इफ्स लग जाएगा। अब यहां पे क्या करना है वो सुने साहब, यहां पे आपको निकालना है स्टूडेंट ने कितना पैसा दे दिया। उसकी फीस थी 18,000 रुपए। इस सुमित ने जितना पैसा दे दिया, इस फोन वाले नंबर ने कितना पैसा दे दिया, 1 2 3, उसका सम क्या यहां पर आ सकता है, यहां पे आ जाएगा। उसका बैलेंस आप निकाल दोगे कि 18,000 में से कितनी फीस आ चुकी है और कितना बैलेंस बचा है, ये निकालना है आपको। यहां पे भरना है, ये तो माइनस करके आ जाएगा, दिस वैल्यू इक्वल्स टू ये, और ये माइनस करके ये आ जाएगा। जब यहां पे आप फॉर्मूला लगा दोगे तो ये अपना घट जाएगा। तो आपको फॉर्मूला यहां लगाना है और एक यहां लगाना है और एक यहां लगाना है। करिए फटाफट से करें साहब, एक बार छोटा सा ही क्वेश्चन है। यहां पे लगाना है, मास्टर में भी लगाना है और यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है। लगाओ साहब, फटाफट से लगाओ जरा एक बार। अगर आप बेटा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, फिर इस क्वेश्चन को करो। जब नहीं लगे तो ऑन कर लेना, ठीक है। पहले लगा लो फिर देखना। हाँ जी, एक बार समझा रहा हूं कि कैसे निकालना है आपको। यहां पर आपको लगाना है सम का, नॉर्मल सम का फॉर्मूला कि हमारी टोटल कलेक्शन कितनी है। मैंने यहाँ पे 00 से लगाया, मैं रेंज बड़ी कर रहा हूँ। मान लो कोई और एंट्री आती है, एंट्री ऐड करूंगा तो उसमें वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो नॉर्मल सम का फॉर्मूला लगा लेना। यहां पे आपको लगाना है सम इफ्स का फॉर्मूला। सम इफ्स, सम रेंज करना है आपको, इसका सम रेंज करना है। मैं इसको 1200 तक ले रहा हूं, काफी बड़ी रेंज ले रहा हूं। मान लो आपने कोई और एंट्री करी तो फॉर्मूले में चेंज नहीं करना पड़ेगा बार बार। कॉमा रेंज 1, हमें इस मंथ को ढूंढना है। कहां ढूंढेंगे, मंथ के अंदर, यहां ढूंढेंगे। कॉमा ये रेंज हो गई। इसमें ढूंढना क्या है, सितंबर को, ये क्राइटेरिया हो गया। कॉमा फिर रेंज 2 ईयर वाली हो गई, पूरा नीचे तक 1200 तक। जितनी बड़ी आप लेनी है उतना बड़ा ले लो, 1 लाख ले लो, जितना बड़ा डेटा लेना उतना ले लो, लेकिन लो बराबर बराबर, लो बराबर बराबर, ठीक है ना। कॉमा उसमें क्या मिलेगा, ये ईयर मिलेगा, 2023 मिलेगा। ये हमारा आंसर आ गया साहब। जब आप यहां से बदल दोगे, सितंबर की जगह अगस्त कर दोगे तो अगस्त का आंसर कैच हो जाएगा। ये अगस्त का आंसर आ गया। तो हमने फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया। हम जब मर्जी अपनी कलेक्शन देख सकते हैं कि हमारी कलेक्शन कितनी हुई है, मंथ में कितनी हुई है, ईयर में कितनी हुई है, और टोटल कलेक्शन कितनी हुई है। अब हमें यह निकालना है कि इस बच्चे ने सुमित ने कितने पैसे दिए हैं। तो नाम के बेस पे मत लगाना, फोन नंबर के बेस पे लगाना। फोन नंबर यूनिक होता है, नाम रिपीट हो सकता है, ठीक है। एक क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं, कस्टमर 2 हो सकते हैं। आपने लगाया सम इफ, रेंज हो गया। जो आपको इस फोन नंबर को ढूंढना है, आपको कहां ढूंढना है, इस वाली रेंज में ढूंढना है। कॉमा क्राइटेरिया मींस कंडीशन, आपको किसे ढूंढना है, फोन नंबर को। सम रेंज, जिसका सम कराना है वो अमाउंट है, हमें इसका सम कराना है। ये आंसर आ गया साहब कि सुमित ने 9,000 रुपए दे दिए। मैं रेंज को फ्रीज कर रहा हूं ताकि रेफरेंस हिले ना, तो रेंज को हमने फ्रीज कर दिया। क्राइटेरिया को फ्रीज नहीं करेंगे साहब, क्राइटेरिया को फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जगह ये वाला आंसर आएगा, फिर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, वो तो शिफ्ट होगा, इसलिए उसको फ्रीज नहीं करना है। देखो अब इसका आंसर आया, अब इसका आंसर आया। 0 इसलिए आया क्योंकि 7 तो आई नहीं, उसने पेमेंट ही नहीं करी। जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा राजू 7 सितंबर 2023, मान लो उसने 10,000 रुपए दिए, जैसे एंट्री करूंगा वैसे आपका आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। देखो 10 डाला, यहाँ पे एंट्री आ गई, ठीक है साहब। तो ये था हमारा पार्ट साहब सम इफ और सम इफ्स का। बाकी करते साहब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। ठीक, भाई किसी का नहीं लगा तो मुझे पूछ लेना, फोटो फोटो खींच के भेज देना। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।